नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कि जन्म कुंडली में यदि शुक्र कमजोर हो तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जो मैं लक्षण बताऊंगा, यदि वह लक्षण आपसे मेल खाते हैं तो समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं शुक्र कमजोर है, उनका उपाय आवश्यक है। और इस कार्यक्रम में उपाय पर भी बात होगी कि आखिर वह कौन से उपाय हैं जिन्हें अपना करके हम शुक्र को अनुकूल कर सकें। और यही बताऊंगा कि कितने लक्षण मिले। देखिए, 1 2 3 लक्षण तो किसी में मिल सकते हैं, पर अगर अधिकाधिक लक्षण मिले तो हमें यह समझना होगा, तो उस पर भी बात होगी। तो आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं, समझते हैं कि शुक्र है कौन और शुक्र का प्रभाव क्या है। तो देखिए, शुक्र एक बड़े ही चमकीले ग्रह है और शुक्र कारक है प्रेम के, सौंदर्य के, पवित्र प्रेम के। अगर मैं कहूं कि पवित्र प्रेम, हाँ, जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उनका जो अंतःकरण होता है शुद्ध होता है, पवित्र प्रेम के कारक है शुक्र। तो शुक्र कारक है ग्लैमर के। जितनी भी भव्य चीजें हो, सुंदर चीजें हो, जितनी भी चकाचौंध भरी चीजें हों, उनके कारक शुक्र बनते हैं। शुक्र कारक है फैशन डिजाइनिंग के, तो शुक्र कारक बनते हैं फिल्म इंडस्ट्री के भी। तो ये शुक्र की महिमा है। और अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो शुक्र को स्वामी बनते हैं धन भाव के और सप्तम भाव के। यानी एक वाणी जो सुख है, जो सांसारिक सुख है, जो भौतिक सुख है, धन वाणी कुटुंब, और दूसरा सप्तम भाव जो कि वैवाहिक सुख का भाव है। तो शुक्र से हम भौतिक सुखों का भी विचार करते हैं, शोहरत, प्रसिद्ध, कीर्ति। तो ये तो एक पक्ष है, लेकिन बहुत कम बात होती है शुक्र के एक और पक्ष पर भी। शुक्र है कौन? दैत्य गुरु। जैसे बृहस्पति देवताओं के गुरु है, से शुक्र दैत्य गुरु। तो इनके साथ साथ शुक्र को आध्यात्म से भी लगाव है। यदि आप किसी की जन्म कुंडली में शुक्र को उच्च का देखें या स्वराशि का देखें तो सिर्फ आप ये ना कहें कि इनकी जो इच्छा है वो धन संपत्ति की है, भौतिक सुखों की है। नहीं, आध्यात्म में भी ले जाते हैं। शुक्राचार्य कैसे गुरु जी मृत संजीवनी विद्या आती थी। और पूर्व में भी मैंने अपने कार्यक्रमों में कहा है कि शुक्र का बलवान होना या शुक्र जिनका अच्छा होता है, उनकी ज्योतिष शास्त्र की जो समझ होती है वो बहुत अच्छी होती है। शुक्र मंत्र साधना में भी सफलता देते हैं। तो सिर्फ ये कहना कि सिर्फ सांसारिक सुखों के ग्रह हैं, ये पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। शुक्र आध्यात्मिक सुख भी देते हैं और ऐसे जातक साधक भी बनते हैं। बहुत लोगों की कुंडली मैंने देखा है। तो ये तो कारकत्व की चीजें हो गई। अब लक्षण क्या क्या? अगर शुक्र कमजोर हो तो कौन कौन से लक्षण दिखेंगे? तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि भौतिक सुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जिनके शुक्र कमजोर होंगे उनके जीवन में सुख का अभाव रहेगा। अब सुख का भाव हो सकता है कि आप धन अर्जित कर लें, क्योंकि धन के लिए अन्य भाव भी हैं, पर आपको सुख नहीं होगा। हो सकता है आपने बहुत महंगा जो है अपना महंगा घर खरीदा हो, पर चैन नहीं मिलेगा। हो सकता है आपने बहुत आलीशान पलंग लगाया हो, पर रात को नींद ना आए। तो जो एक सुख का भाव होता है, जो एक आंतरिक प्रसन्नता की भावना होती है, जो एक मन प्रसन्नचित रहता है, उसका अभाव रहेगा। हमेशा चेहरे पर तनाव आपके झलकेगा। ऐसा होगा मानो कि जैसे मुस्कुराहट आपके चेहरे से गायब हो गई हो, हमेशा किसी उलझन में आप हो। तो ये कमजोर शुक्र की निशानी है। पुरुषों की कुंडली में शुक्र स्त्री के कारक होते हैं, वैवाहिक सुख के कारक होते हैं। यदि शुक्र कमजोर हो तो जीवन साथी से अनबन, वैचारिक मतभेद, विचारों का ना मिलना, ये भी प्रमुख लक्षण है शुक्र के कमजोर होने का। या आपके जो प्रेम संबंध है उसमें अस्थिरता, आपका प्रेम संबंध नहीं चल पा रहा हो, छोटी छोटी बातों पर टकराहट हो रही हो, या आपका पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहा हो, तो यह कहीं ना कहीं इशारा है कि शुक्र कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में है। देखिए, शुक्र जिनके अच्छे होते हैं उनका रहन सहन, पहनावा सब कुछ बड़ा व्यवस्थित होता है। जैसे जो उनका ड्रेसिंग सेंस भी होगा वो लाजवाब होगा, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, यानी वो अपने लुक पर ध्यान देते हैं।
अगर जिनका शुक्र अच्छा हो, पर वहीं अगर शुक्र कमजोर हो, उस स्थिति में ऐसे जातक अपने लुक पर ध्यान नहीं देता, रहन सहन पे ध्यान नहीं देंगे, पहनावे पर ध्यान नहीं देंगे, इस अवस्था में वैसे ही बाहर चले जाएंगे। उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने अपना जो मेरा ड्रेस है वो कैसा है, जो मेरा लुक आउटलुक आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि उनका जो है, और दूसरे के नजरिए से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। पर वहीं जिनका शुक्र अच्छा होता है वो इन चीजों पर बड़ा ध्यान देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर शुक्र जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति का जो बातचीत का तरीका होता है वह भी उतना सही नहीं होता। अच्छे शुक्र वाले आपको बहुत डिसेंट दिखेंगे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करेंगे, अच्छी शैली में बात करेंगे, विनम्रता उनके पहनावे से लेकर उनकी वेशभूषा से लेकर के साथ ही साथ उनके बातचीत करने के तरीका, एक डिसेंसी जिसे हम बोल सकते हैं, वो सब झलकती है जिनके शुक्र अच्छे होते हैं। उनको देख के लगेगा कि अरे वाह, जिनके शुक्र अच्छे हैं, अरे वाह बड़ा डिसेंट व्यक्ति। पर जिनकी शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, उनका थोड़ा सा जो रहन सहन का तरीका है, वो थोड़ा सा बोलचाल का तरीका भी, हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऐसे लोग दिल के अच्छे नहीं होते या लोगों का भला नहीं चाहते, चाहते हैं, परंतु उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि शुक्र अत्यंत चमकीले हैं, तो जिनके शुक्र अच्छे होते हैं उनका व्यक्तित्व भी चमकीला होता है, आकर्षक होता है। अब देखिए, आकर्षक होना का जैसे रूप रंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आप सांवले हैं कि गोरे हैं कि थोड़ा सा आपका रंग डार्क है। बहुत सांवले लोग भी बड़े आकर्षक दिखते हैं और बहुत गोरे लोग भी उतने आकर्षक नहीं दिखते। परंतु ये शुक्र की महिमा है कि रंग कोई भी हो, सांवला हो या गोरा हो, जबरदस्त आकर्षण दे देंगे। और ये कहीं चंद्र भी शुक्र के साथ जन्म कुंडली में हो गए तो कहना ही क्या। परंतु कमजोर अगर शुक्र हो तो आकर्षकता की कमी रहती है, जो लुक है वो अट्रैक्टिव नहीं रह पाता है। ये भी एक समस्या होती है। जिनके शुक्र कमजोर होते हैं उनको अपने परिवार कुटुंब में भी अधिकतर कलह का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा, सुख नहीं मिलेगा, आंतरिक सुख नहीं मिलेगा। धन आ सकता है परंतु सुख का भाव रहेगा। और फिर ऐसे लोग अपने घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, यानी कि जो पारिवारिक जिम्मेदारी तो निभाएंगे परंतु उस प्रसन्नता के साथ नहीं निभा पाएंगे। ये भी एक परिस्थिति बनती है अगर शुक्र कमजोर हो तो। अब अगर बात की जाए शारीरिक स्तर पर कि कमजोर शुक्र शारीरिक स्तर पर क्या क्या परेशानियां दे सकते हैं, तो देखिए, अगर आपको किडनी की समस्या रहती है तो कहीं ना कहीं एक इशारा है कि शुक्र कमजोर स्थिति में है। साथ ही अगर आपके मूत्र मार्ग में कोई समस्या है, मूत्राशय में कोई समस्या है, तो भी शुक्र कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में है। त्वचा संबंधित विकार, हालांकि त्वचा के लिए बुध को देखा जाता है पर शुक्र का भी कुछ रोल होता है। अगर त्वचा संबंधित भी कुछ दिक्कतें आती हैं तो कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित समस्या है। तो ये कुछ शारीरिक स्तर पर बातें हो गई कि शुक्र आपको जन्म कुंडली में कैसा फल दे रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। अब जो ज्योतिष प्रेमी हैं, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जिनकी रुचि है, वो पूछते हैं कि किन किन परिस्थितियों में हम समझें कि शुक्र कमजोर है। तो देखिए, शुक्र अपनी नीच राशि में हो और नीच भंग ना हो, ये ध्यान रखना है। अगर नीच भंग हो गया तब तो शुक्र अच्छा फल देंगे, पर यदि नीच भंग नहीं हो रहा है तो अच्छी स्थिति में नहीं, कमजोर है। इसका अतिरिक्त छठे भाव में हो या आठवें भाव में, 12वां भाव में नहीं कहूंगा, क्योंकि 12वां भाव भोग का भाव है और 12वें भाव में शुक्र बहुत बलवान होते हैं। हाँ, वहां पर एक कंडीशन है, बताऊंगा भी आगे। छठे आठवें में हो तो कमजोर है। छठा भाव जहां पे रोग ऋण का भाव हो जाता है। हालांकि अगर अपनी स्वराशि पे वहां भी हो गए तो बहुत अच्छे योग बना देते हैं, पर कुछ परेशानियों के साथ। और 12वें भाव में तो शुक्र कालपुरुष की कुंडली में उच्च के होते हैं तो बहुत श्रेष्ठ फल देते हैं। अगर 12वें भाव में शनि के साथ हो जाए, शनि की राशियों पर स्थित हो जाए, राहु मंगल के साथ स्थित हो जाए तो कुछ चारित्रिक दोष दे देते हैं। देखिए, शुक्र, कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूं कि शुक्र बहुत अच्छा हो तो यह व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति का होगा या इसके अंदर कुछ चारित्रिक दोष होगा। नहीं, यह अच्छे शुक्र की निशानी नहीं है, यह खराब शुक्र की निशानी है। अब अगर मान लेते हैं किसी का शुक्र मजबूत है, उस पर पाप ग्रह का प्रभाव है तो होगा, परंतु जिनका शुक्र मजबूत है और पाप प्रभाव से रहित है वह शुद्ध अंतःकरण के होते हैं,
जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि शुक्र आध्यात्म में भी ले जाते हैं, मनन चिंतन कराते हैं, साधना के भी कारक बनते हैं शुक्र। तो हमें समझना होगा इन फर्कों को कि कहाँ पे वो अच्छा फल दे पाते हैं, कहाँ नहीं दे पाते हैं। इसके अतिरिक्त शुक्र यदि पाप ग्रहों के नक्षत्र में हो या पाप कर्तरी में हो, यानी पाप ग्रहों के मध्य में आ जाए, शुक्र के दोनों तरफ पाप ग्रह स्थित हो जाए, तो भी शुक्र कुछ पीड़ित हो जाते हैं। फिर उस स्थिति में शुक्र का उतना श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाता है। तो ये तो हमने समझा जन्म कुंडली में शुक्र अच्छे कहाँ होते हैं, तो वृषभ राशि पर स्वराशि के होते हैं, तुला राशि में कुछ अंशों तक स्वराशि के, फिर मूल त्रिकोण के होते हैं, तो वहीं मीन राशि में उच्च के होते हैं। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि शुक्र नीच का हो जाए तो धन नहीं आएगा, जो में धन आएगा। बहुत उदाहरण है जहां नीच के शुक्र है परंतु व्यक्ति बहुत धनवान है, परंतु कहीं ना कहीं सुखों में कुछ कमी रहेगी। देखिए, बहुत मामूली अंतर है। आजकल हम लोग धन को ही सुख समझ बैठे हैं, क्योंकि यह आर्थिक युग है और धन का महत्व निसंदेह बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कहूंगा कि धन का महत्व नहीं है, धन से ही सब कुछ हो रहा है, परंतु धन के साथ साथ मानसिक शांति, आत्मिक संतुष्टि अगर है तो शुक्र अच्छे हैं, नहीं है तो उतने अच्छे नहीं। अब बात करते हैं उपायों की कि वह कौन कौन से उपाय करें जिनसे शुक्र हमें अच्छा फल दे। तो देखिए, शुक्र के लिए आपको माँ लक्ष्मी की शरण में जाना चाहिए। आप माँ लक्ष्मी की पूजन करें, साथ ही साथ शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। शुक्र सफेद वस्त्रों के कारक, यदि आपकी कुंडली में वैसे तो पाप प्रभाव में नहीं है और कारक ग्रह बनते हैं आपकी कुंडली के लिए, जैसे कि मकर लग्न की कुंडली हो, कुंभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, अच्छे भाव के स्वामी हैं, तो आप शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण कर सकते हैं। हाँ, रत्न की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि देखिए रत्न का एक ऐसा है कि बिना कुंडली देखे, बिना शुक्र का बलाबल देखे शुक्र है कहाँ। अगर मान लेते हैं कि किसी के शुक्र अष्टम में बैठे और मैं रत्न सजेस्ट कर दूं तो नुकसान हो जाएगा, छठे में बैठे मैं रत्न सजेस्ट कर दूं तो नुकसान हो जाएगा। तो रत्न तो बिना कुंडली देखे मैं सजेस्ट नहीं करता, परंतु हाँ, जो पूजा पाठ से संबंधित उपाय है वो आप कर सकते हैं। आप 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, ये भी बहुत श्रेष्ठ उपाय है। और श्रावण मास में, अभी तो श्रावण मास चल भी रहा है, श्रावण मास में आप भगवान शिव को शिवलिंग पर आपको शहद अर्पित करना चाहिए। इससे भी शुक्र मजबूत होते हैं। आप अपने जीवन साथी का सम्मान करें, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी स्त्री का सम्मान करें, आप स्त्री हैं तो अपने पति का जो है वो सम्मान करें। इससे भी आपके शुक्र अच्छे होंगे। और पुरुषों के लिए तो विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि अपने जीवन साथी के भावनाओं का ख्याल रखें, उन्हें आहत ना करें, उनकी जरूरतों का ध्यान रखें, जो जरूरी चीजें हैं उनकी, और उपहार कुछ दें शुक्रवार के दिन। महीने में किसी एक शुक्रवार को दे दें या 6 महीने में दे दें, परंतु दें। इससे भी आपकी शुक्र की स्थिति कुछ अच्छी होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये हमने जाना कि जन्म कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो तो उसका क्या प्रभाव होता है, शुक्र किन स्थितियों में कमजोर होते हैं और उपाय क्या है। जिस तरीके से आप लोग का प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा कि इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।